हेलो फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच की नई सीरीज लेकर आपके सामने हैं कुछ नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ। हम पिछली 3 वीडियो में कुछ फिगर ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाकर देखें तो आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा। कोई भी हमें वीडियो या कुछ भी जो कंटेंट होता है वो एक बार में समझ में नहीं आता, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तभी वो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के कुछ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हमारी फर्स्ट है आयरनी। आयरनी होती है वन थिंग इज सेड एंड अपोजिशन इज मीन्ड, यानी कुछ कहा जाता है और उसका मतलब कुछ और होता है। वो क्या कहलाती है? आयरनी कहलाती है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हाउ नाइस ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प मी, तुमने कितना अच्छा किया मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन इसका क्या कर रहा है, ये व्यंग कर रहा है। आयरनी को बोला तो हिंदी में व्यंग भी बोलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, ओ ग्रेट, तुम कितने ग्रेट हो। यू हैव ब्रोकन माई न्यू ग्लासेस, तुमने मेरा नया चश्मा तोड़ दिया। तो क्या चश्मा तोड़ने वाला ग्रेट हो जाएगा, या जो मदद नहीं करेगा वो अच्छा हो जाएगा? तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या ऐसे स्टेटमेंट क्या किस में आते हैं? ये आते हैं हमारी आयरनी में। सेकंड हमारी फिगर ऑफ स्पीच पन। पन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो फ्रॉम ऑफ प्ले विद वर्ड, यानी वर्डों से खेलना क्या होता है, पन कहलाता है। फॉर्म ऑफ प्ले विद वर्ड, ये मिसप्रिंट हो गया, फ्रॉम हो गया फॉर्म आता है। फॉर्म ऑफ प्ले विद वर्ड, जैसे इज लाइक बर्थ लिविंग, इज लाइक बर्थ लिविंग, और इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। तो इसमें ये लिविंग और लीवर क्या है, इज लाइक बर्थ लिविंग और इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। तो ये क्या है, यहाँ पर लीवर क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है, और लिविंग क्या है, जीने वाला है। तो एक ही वर्ड को 2 तरह से यूज करना क्या कहलाता है, पन कहलाता है, यानी फॉर्म ऑफ प्ले विद वर्ड। इसकी डेफिनेशन में यही होता है, प्ले विद वर्ड क्या कहलाता है, पन कहलाता है। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है जगमा। जगमा की अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है पदलोप अलंकार। पदलोप अलंकार यानी वन एडजेक्टिव एंड मैनी नाउन, यानी एडजेक्टिव तो एक होगा लेकिन उसके साथ में कई नाउन जुड़े होंगे। कोई भी हमें फिगर ऑफ स्पीच केवल डेफिनेशन से क्लियर हो जाती जब तक हम उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ लेते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल याद है तो हम डेफिनेशन अच्छे से कर जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं कि इस सेंटेंस में या इस स्टेटमेंट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसके एग्जाम्पल है आई लॉस्ट माई पेन एंड कार। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है माई, तो उसके साथ में पेन और कार क्या है, 2 नाउन का यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस, शी लेफ्ट हाउस विद बीपिंग आइज एंड हर्ट। यहाँ पर बीपिंग क्या शुरू हुई है, बीपिंग यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है, और आइज एंड हर्ट 2 नाउन का यूज हुआ है। यानी ऐसे जगमा है वन एडजेक्टिव एंड मैनी नाउन, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ और 2 से अधिक नाउन के लिए। नेक्स्ट हमारा आती है फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है लिविंग बीइंग नॉन लिविंग एडजेक्टिव। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है लिविंग बीइंग नॉन लिविंग एडजेक्टिव। इट वाज अ बोरिंग डे। अब इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट होता ही यह है कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया जाए। इट वाज अ बोरिंग डे। अब डे क्या, कोई लिविंग थिंग्स है जो बोर होगा, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग दिखाया जाता है, यानी सजीव दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। आई पास द स्लीपलेस नाइट। क्या करा, स्लीपलेस नाइट भी स्लीपलेस हो सकती है, ना सोए। तो ये यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर एपिथेट है, यानी किसी निर्जीव वस्तु को सजीव करके दिखाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। फिर आता है हमारा इलिप्सिस।
इलिप्सिस होता है सम टर्म्स आर मिसिंग दैट इज अंडरस्टूड। इलिप्सिस में क्या होता है, न्यून पद यानी कुछ क्या होता है, वर्ड छुपे हुए होते हैं, मिसिंग होते हैं और हम उनसे फिर भी समझते हैं। टेल मी व्हेन यू आर रेडी, तो टेल मी व्हेन यू आर रेडी। आई स्पीक 3 लैंग्वेज बट शी स्पीक्स 2। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि मैं आई स्पीक 3 लैंग्वेज, 3 स्पीक बोल सकता, लैंग्वेज बोल सकता हूँ, लेकिन स्पीक्स 2 केवल 2 बोलता हूँ। 2 की स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर अब हमने 2 के बाद में 2 लैंग्वेज नहीं लिखा। लैंग्वेज क्या है, हमारा छुपा हुआ है, हिडन है, नहीं है, वहाँ पर मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम उसका मतलब समझ रहे हैं। ऐसे इसमें टेल यू एन आर रेडी, तो यहाँ पर ये वैन का मतलब कुछ और है और हम जो कुछ भी है और ये मिसिंग है और हम इसे समझ सकते हैं। WHEN होता है ये वैन। तो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग टू डेड एब्सेंट पर्सोनिफायर ऑब्जेक्ट। ये फिगर ऑफ स्पीच हम पहली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, खैर कोई नहीं, दूसरी बार देखते हैं। इसे हमें एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं किसी मृतक पर्सन को, एब्सेंट को या किसी थिंग्स को जो यहाँ वहाँ पर हमारे सामने मौजूद नहीं होते, ये जीवित नहीं है, और हम उसे क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। वहाँ पर क्या होती है, एपोस्ट्रॉफी होती है, संबोधन करते हैं। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो डेथ क्या है, नॉन लिविंग है, अब पर्सोनिफायर ऑब्जेक्ट है, इसे हमने माना ही तो है। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, लिबर्टी व्हाट क्राइम इज कमिटेड दाई नेम। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स या डेड पर्सन को या एब्सेंट को या किसी थिंग्स को पर्सोनिफाइड किया जाता है, करके उसे एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है आस्किंग क्वेश्चन नॉट फॉर गेटिंग आंसर, मेक एन इम्प्रेशन और टर्म्स, यानी हम क्वेश्चन तो करते हैं, वहाँ पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो होता है लेकिन कोई उसका आंसर नहीं देता। पोएट उसका आंसर अपने आप ही बाद में देता है। एम आई ब्रदर कीपर, तो अब क्या मैं ब्रदर को रखने वाला हूँ, तो इसमें क्या है, इसका तो आंसर केवल आई ही दे सकता है। तो इस तरह के क्या होते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। डू यू थिंक अ ग्रेट सिटी एंड योर, तो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैटोलॉजी। टैटोलॉजी होता है पुनरुक्ति, सेम आइडिया डिफरेंट वर्ड, यानी वर्ड कई दिए हों, सिनोनियम हो उसके, किसी भी सेंटेंस में कई सिनोनियम दे रखे हो, 2 या 2 से अधिक, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, उसे टैटोलॉजी बोलते हैं। ही इज बोल्ड ब्रेव एंड डोंटलेस, अब ये बोल्ड भी बहादुर है, ब्रेव भी बहादुर है, डोंटलेस भी बहादुर के श्रेणी में आता है। तो ये तीनों वर्ड क्या है, सिनोनियम है, लेकिन इन्हें अलग अलग वर्डों में बताया गया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ कई सिनोनियम का यूज किया गया हो, एक समान वर्डों का यूज किया गया हो एक ही अर्थ के लिए, वो क्या होते हैं, टैटोलॉजी होते हैं। शी वॉज पॉपुलर एंड फार्मर, और पॉपुलर और फार्मर का एक ही मीन्स होता है, पॉपुलर और फेमस होता है यहाँ पर। शी वॉज पॉपुलर और फेमस, तो यहाँ पर क्या है, हमारी टैटोलॉजी है, यानी एक शी वो क्या है, पॉपुलर भी है, मतलब प्रसिद्ध भी है, लोकप्रिय भी है, और फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, टैटोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी डायस्फेमिज्म। डायस्फेमिज्म होती है यूफिमिज्म, जो हमने पढ़ा है उसका उल्टा होता है, यानी कठोर। ही वॉज एग हेड, ही वॉज एग हेड यानी जीनियस। तो यहाँ पर ही वॉज एडिक्टेड टू कैंसर स्टिक, यानी वो क्या है, आदी है। कैंसर स्टिक कौन सी का, सिगरेट का। तो यहाँ पर सिगरेट का वो नहीं कहकर और हार्श वर्डों का, यानी जो बुरा लगने वाले शब्दों का यूज किया है, तो वो क्या होती है, डायस्फेमिज्म होती है। यूफिज्म होती है
बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड होगा, यानी बुरा भी नहीं लगता उन वर्डों को सुनकर, वो यूफिज्म होती है। और जहाँ सुनकर बुरा लगने वाले वर्डों का, जिन वर्डों को सुनकर हमें बुरा लगता है, ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है, वहाँ होता है डायस्फेमिज्म। फिर आता है हमारा एल्यूशन। एल्यूशन होता है उल्लेख करना किसी के बारे में। अथर रेफर्स हिस्टोरिकल टर्म्स, फेमस पर्सन, इवेंट, यानी जो राइटर है वो ऐतिहासिक टर्म या फेमस किसी प्रसिद्ध पर्सन या स्थान, घटना के बारे में जिक्र करता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्यूशन बोलते हैं। ओ गैस हु द न्यू न्यूटन ऑफ स्कूल इज। तो यहाँ पर क्या है, किसकी चर्चा हो रही है? हिस्टोरिकल इवेंट यानी न्यूटन की हो रही है। इट इज सिंक लाइक टाइटेनिक। क्या है ये? टाइटेनिक क्या है? एक जहाज था जो डूब गया था, उसकी घटना उसे बताया कि इट इज सिंक यानी ऐसे डूब गया जैसे क्या डूबा था? टाइटेनिक डूबा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल लेकर किसी देना क्या कहलाता है? एल्यूशन कहलाता है। किसी दूसरी घटना का उल्लेख करना। जैसे नॉर्मली आप याद कर सकते हो कि मम्मी जो होती है वो किसका एग्जाम्पल देती है घर पर? किसी दूसरे बड़े का, कि भाई उसका बेटा ऐसा है या वो लड़की ऐसी है। तो इस तरह की बातें जो सुनाती है वो क्या है? एल्यूशन होता है। इन्वर्सन होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इन्वर्सन यानी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या एडवर्ब यूज होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब। जबकि होना क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वर्सन। जैसे नो सुनर डिड ही कम देन आई सा हिम। तो नो सुनर क्या है? एडवर्ब है। डिड हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और कम मैन वर्ब है। तो जब हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का संरचना चेंज हो जाती है तो वो वहाँ पर क्या होता है? इन्वर्सन होता है, यानी उल्लंघन। एफिजियुक्स। एफिजियुक्स होता है ए वर्ड और फ्रेज रिपीट फ्रिक्वेंटली, यानी एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार तुरंत रिपीट किया जाए तो वो होता है एफिजियुक्स। एफिजियुक्स एग्जाम्पल, यू आर बैड 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 पर्सन, यानी बैड ही कई बार रिपीट हो रहा है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन की पोएम है ये, उसकी लाइन है ये, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये क्या है? एफिजियुक्स। तो हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच समझी। कल को हम मिलते हैं नेक्स्ट कुछ फिगर ऑफ स्पीच के टेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली टेस्ट सीरीज के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के साथ।